नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन हिंदी क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। आज हम कक्षा 10वीं के पद्य भाग में सूरदास के पदों का विस्तार से अध्ययन करेंगे। इससे पहले के वीडियो में हमने सूरदास का जीवन परिचय पढ़ा था। सूर के पदों का विस्तार से अध्ययन करने से पूर्व हम पाठ परिचय पढ़ेंगे। प्रस्तावित पहले पद में कृष्ण और राधिका के प्रथम मिलन का वर्णन है। अपरिचय की दीवार कृष्ण के पहल से समाप्त होती है, यानी कि भगवान श्री कृष्ण और राधिका का जब प्रथम मिलन होता है तब भगवान श्री कृष्ण के मन के अंतर्गत राधिका जी का परिचय प्राप्त करने की जिज्ञासा उत्पन्न होती है और उस जिज्ञासा को शांत करने के लिए भगवान श्री कृष्ण स्वयं पहल करते हैं और राधिका जी का परिचय प्राप्त करते हैं। राधिका बहुत चतुराई से कृष्ण की खूबियों एवं खामियों को ब्याज स्तुति में कह जाती है। परिचय के दौरान पूछे गए प्रश्नों का सुंदरता के साथ, चतुराई के साथ राधिका जी उत्तर देते हुए भगवान श्री कृष्ण की कमियों को और अच्छाइयों को बहुत ही सरल व सुंदर शब्दों में व्यक्त करती है। अंततः कृष्ण राधिका को संग खेलने के लिए आमंत्रित करते हैं। शेष 3 पदों में उद्धव और गोपियों के संवाद है। इसे भ्रमर गीत के रूप में जाना जाता है। भ्रमर गीत हिंदी साहित्य में अनुपम है। उद्धव निर्गुण ब्रह्म के प्रवक्ता के रूप में गोकुल आते हैं। उद्धव भगवान श्री कृष्ण के परम मित्र है और भगवान श्री कृष्ण का संदेश लेकर के गोकुल में गोपियों के पास आते हैं और आकर के गोपियों से कहते हैं कि आप श्री भगवान कृष्ण को भूल करके अपने जीवन को योगमय कर लीजिए, अपने जीवन में योग को अपना लीजिए। किंतु कृष्ण के संभोग में डूबी गोपियां उद्धव के प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहती है कि हमने तो अपने जीवन को एकनिष्ठ और स्थिर कर लिया है भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में। इस प्रकार गोपियों के द्वारा उद्धव के प्रश्नों का उत्तर सुन करके उद्धव निरुत्तर हो जाते हैं और गोपियों के व्यंग्य बाणों से उद्धव का हृदय छलनी हो जाता है और उद्धव जी खुद कृष्णमय हो जाते हैं। आस्था के सामने उद्धव जी के संपूर्ण उपदेश फीके पड़ जाते हैं। अब हम सूर के पदों का विस्तार से अध्ययन करेंगे। बूझत श्याम कौन तू गोरी, कहा रहती काकी है बेटी, देखी नहीं कबहू ब्रज खोरी। यानी कि भगवान श्री कृष्ण जब राधिका से मिलते हैं प्रथम बार, तब भगवान श्री कृष्ण राधिका से पूछते हैं, तुम कौन हो, कहाँ रहती हो और किसकी बेटी हो। बूझत यानी पूछना, श्याम यानी भगवान श्री कृष्ण, गोरी का मतलब सुंदरी, कहाँ रहती हो मतलब कहाँ रहती हो, काकी है बेटी मतलब किसकी बेटी हो, देखी नहीं मतलब देखा नहीं, कबहू का मतलब कभी भी, ब्रज खोरी का मतलब ब्रज की गलियों में। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे सुंदरी, तुम कौन हो, कहाँ रहती हो, किसकी बेटी हो। इससे पूर्व आपको हमने कभी भी ब्रज की गलियों में नहीं देखा है। तब राधिका जी उन प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहते हैं, काहे को हम ब्रज तन आवती, खेलत रहती अपनी पोरी। कहते हैं कि हमें ब्रज आने की क्या आवश्यकता है, हम ब्रज में क्यों आए, हम तो अपने घर की दहलीज पर ही खेलते रहते हैं। पोरी का मतलब दहलीज। सुनत रहती श्रवणनी नंद, ढोटा करत फिरत माखन ददी चोरी। और कहती है कि मुझे ब्रज आने की आवश्यकता नहीं है, मैं तो अपने घर की दहलीज पर ही खेलती रहती हूँ। लेकिन वहां पर भी मैंने अपने कानों से यह सुना है कि नंद के एक पुत्र कृष्ण जो दूध और दही की चोरी करते हुए फिरते रहते हैं, ऐसा मैंने मेरे कानों से सुना है।
तब भगवान श्री कृष्ण इनके प्रश्नों का उत्तर देते हुए पुनः कहते हैं, तुम्हारो कहा चोरी हम ले हैं, खेलन चलेते चलो संग मिली जोरी। कहा कि हम चोर हैं तो ठीक है, लेकिन हमने आपका क्या चुराया है? हमने आपका तो कुछ भी नहीं चुराया है। चलिए हम दोनों साथ साथ खेलने चलते हैं, मिलकर के अपन खेलने के लिए चलते हैं। सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि, बातनी भूरई राधिका भूरी। सूरदास जी कहते हैं कि मेरे कृष्ण, मेरे प्रभु बातों के अंतर्गत बड़े चतुर हैं। मीठी मीठी बातें करके भोली भाली राधिका को अपनी बातों से बहका करके अपने संग खेलने के लिए ले जाते हैं और दोनों साथ मिलकर के खेलते हैं। मधुकर श्याम हमारे चोर। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के द्वारा गोपियों के साथ में किए गए कपटपूर्ण व्यवहार को बहुत ही सुंदर व सरल शब्दों में गोपियां व्यक्त करती है। जिस समय उद्धव और गोपियों का वार्तालाप चल रहा होता है, उसी समय वहां पर एक भंवरा मंडराते हुए आता है और भंवरे को प्रतीक करके, यानी कि भंवरा जो आता है उसको कृष्ण मानते हैं। उस भंवरे को प्रतीक मान करके गोपियां कहती है कि हे मधुकर, आप ही के जैसे श्याम वर्ण के जो कृष्ण है वो हमारे चोर हैं। उन्होंने हमारा सब कुछ छीन लिया है। क्या क्या छीना है आगे पंक्तियों में बता रही है। मन हरि लियो तनक चितवनी में, चपल नैन की कोर। यानी कि भगवान श्री कृष्ण ने अपने चंचल नैनों के कोरों से तनिक दृष्टि डाल करके हमारे मन को हर लिया है, हमारे मन को चुरा लिया है। पकड़े हुए हृदय उर अंतर, प्रेम प्रीति के जोर। हमने तो भगवान श्री कृष्ण को प्रेम और अनुराग के बंधन के अंतर्गत बांधकर अपने हृदय के अंतर्गत बंदी बना लिया था, पकड़ करके रखा था। लेकिन भगवान श्री कृष्ण उस बंधन को भी तोड़ करके चले जाते हैं। गए छड़ाई तोरी सब बंधन, दे गए हंसी अकोर। कहते हैं, गोपियां कहती है कि भगवान श्री कृष्ण हमको अपनी मधुर हंसी रूपी रिश्वत दे करके हमको असावधान कर देती है और प्रेम के सारे बंधन तोड़ करके और हमें अकेला छोड़ करके चले जाते हैं। चौकी परी जागत निसी भीति, दूत मिलियो एक भोर। और जैसे ही हमें इस कपट का और चोरी का एहसास होता है तो हम चौंक करके जग जाती हैं और पूरी रात जाग करके बिता देते हैं। इतने में ही भगवान श्री कृष्ण का एक दूत यानी कि उद्धव से हमारी भेंट होती है, उद्धव से हमारा मिलना होता है। तब सूरदास प्रभु सर्वस्व लुटियो, नागर नवल किशोर। उद्धव को हम बात कहते हुए कह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने बड़े ही चतुराई से हमारा सब कुछ लूट करके ले गए हैं और हमको वियोग की अग्नि में जलने के लिए छोड़ दिया है। वियोग की अग्नि में जलने के लिए छोड़ दिया है और उद्धव के योग के संदेशों को सुनकर के गोपियां और भी अधिक दुखी हो जाती है। तीसरा पद, तीसरे पद के अंतर्गत उपेक्षापूर्ण व्यवहार पर व्यंग्य करती है गोपियां और कहती है, संदेशनी मधुबन कूप भरे, अपने तो पठवत नहीं मोहन, हमरे फिरी न फिरे। यानी कि गोपियां कहती है कि हमने भगवान श्री कृष्ण के पास में अपने प्रेम रूपी संदेश को पहुंचाने के लिए इतने सारे संदेश भेजे हैं कि अगर उन सभी संदेशों को एकत्रित करके मधुबन यानी कि मथुरा के अंतर्गत जितने भी कुएं हैं उन कुओं के अंदर डाले जाए तो सारे के सारे कुएं जो है उन संदेशों से भर जाएंगे। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने एक भी संदेश का प्रति उत्तर नहीं दिया। अपने तो पठवत नहीं मोहन, पठवत का मतलब होता है भेजना, यानी कि भगवान श्री कृष्ण ने अपने द्वारा एक भी संदेश पुनः हमारे पास नहीं भेजा। हमरे फिरी न फिरे, लेकिन हमारा जो संदेश लेकर के जाने वाले हैं वो भी पुनः लौट करके नहीं आए। जिते पथिक पठत बंधुवन को, बहुरी न शोध करे। यानी कि जितने भी पथिक का मतलब यात्री, मधुबन का मतलब मथुरा। गोपियां कहती है कि जितने भी पथिकों को हमने मधुबन यानी कि मथुरा संदेश लेकर के देकर के भेजे थे, उनमें से एक भी संदेश वाक पुनः लौट करके नहीं आया और न ही उनके बारे में कोई खोज खबर मिली। शोध का मतलब खोज, जानकारी।
कभी भी उनकी पुनः जानकारी प्राप्त नहीं हुई। कुछ पता उनका नहीं चला कि वो सब के सब संदेश वाक कहाँ गए। तब गोपियों के मन में कुछ प्रश्न उठते हैं, तो वो कहते हैं, कै वे श्याम सिखावत प्रमोदे, कै कबहु कहू बीच मरे। यानी कि गोपियां कहती है कि या तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का कहना मान करके उनके बहकाव में आकर के वो उनके पक्ष में हो गए हैं, प्रमोदे का मतलब वश में हो गए हैं, या फिर वहां से जब पुनः लौटे तो लौटते समय रास्ते के अंतर्गत शायद उनकी मृत्यु हो गई हो भूख और प्यास के कारण, या तो भगवान श्री कृष्ण के सिखाए में आ गए और उनके वश में हो गए, और या फिर लौटते समय बीच रास्ते में ही उनकी मृत्यु हो गई हो। या फिर ऐसा भी हो सकता है जैसा गोपियां आगे बता रही है, कागद घरे मेघ मसी खूटी सरदव लागी जरे। गोपियां कह रही है कि या तो मथुरा के सारे कागज जो है वह वर्षा के कारण गल करके नष्ट हो गए। यहाँ पर मेघ का मतलब बारिश से लिया गया है। मेघ का मतलब तो वैसे बादल होता है, लेकिन यहाँ पर बारिश के संदर्भ में मेघ का उपयोग किया गया है। तो गोपियां कहती है कि वहां जो मथुरा के जितने भी कागज है वो बारिश में भीग गए होंगे और गल करके नष्ट हो गए होंगे, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने हमको संदेश नहीं भेजा। या दूसरा कारण यह हो सकता है कि वहां की जितनी भी शय थी, मसी का मतलब होता है शय, खूटी का मतलब होता है खत्म होना, समाप्त हो जाना, तो या तो शय खत्म हो गई है जिस कारण से वो संदेश लिख नहीं पा रहे हैं। सरदव, सर का मतलब सरकंडे होते हैं, जंगल में उगने वाली घास जिससे कलम बनाई जाती है। दव का मतलब होता है अग्नि, यानी कि जंगल में लगने वाली आग। जरे का मतलब जलना, या तो जंगल के अंतर्गत आग लग गई जिससे कि कलम बनाने वाले सरकंडे भी जल करके नष्ट हो गए हैं। या फिर सेवक सूर लिखन को आंधो, सेवक का मतलब होता है नौकर या कर्मचारी, यानी कि भगवान श्री कृष्ण के जो सेवक हैं जो लिखने का कार्य करते हैं शायद वो अंधे हो गए होंगे। पलक कपाट अरे, और उनके पलकों के कपाट यानी कि दरवाजे, कपाट का मतलब होता है किवाड़, दरवाजे, या तो उनके पलकों के कपट कई बंद हो गए हैं, इसीलिए यह संदेश पुनः हमारे तक नहीं पहुंच पाए हैं, अन्यथा ऐसा नहीं हो सकता था। इस प्रकार गोपियां कहती है कि भगवान श्री कृष्ण हमारे संदेशों का उत्तर नहीं देकर के हमारे साथ उपेक्षा का व्यवहार कर रहे हैं। अंतिम पद के अंतर्गत कहा गया है कि जिस व्यक्ति को या जिस प्राणी को जो बात अच्छी लगती है वह वही करने की कोशिश करता है, भले ही दूसरी श्रेष्ठ बातें होगी उससे उसको कोई तात्पर्य नहीं, उससे उसका कोई लेना देना नहीं है। उधो मन माने की बात, गोपियां कहती है हे उद्धव, ये तो मन के मानने की बात है, जो मन को अच्छा लगता है वही सब लोग करने की कोशिश भी करते हैं। दाक छुआरा छाड़ी अमृत फल, बिस कीरा बिस खात। दाक का मतलब द्राक्ष, छुआरा, दाक और छुआरा जो है सूखे मेवे होते हैं जो अमृत के समान होते हैं। लेकिन बिस कीरा मतलब विष को खाने वाला एक कीड़ा, जहर को खाने वाला जो कीड़ा होता है वह जहर खाकर के ही प्रसन्न होता है, उसको दाक और छुआरा रूपी अमृत फलों से कुछ भी लेना देना नहीं है। वह तो इन फलों को छोड़ करके विष खाने में ही अपने को प्रसन्न समझता है, अच्छा मानता है। उसके मन को तो वह विष ही, उस जहर ही उत्तम लगता है, अमृत के समान लगता है। जब तक वह जहर नहीं खाता है तब तक उसको आनंद की प्राप्ति नहीं होती है। और भी प्रश्न बताती, उदाहरण देकर के स्पष्ट करती है, ज्यों चकोर को दही कपूर को तजी अंगार अघात। यानी कि चकोर नाम का जो पक्षी होता है उसको कितना भी सुगंधित पदार्थ कपूर दे दिया जाए वह उस कपूर को छोड़ करके जलते हुए अंगारों को खाना ही उत्तम मानता है। यानी तजी का मतलब त्याग देना, कपूर को त्याग करके वह अंगारे खाने के लिए तत्पर रहता है, और उस अंगारों, जलते हुए अंगारों को खाने से उसको अगर हानि भी हो जाती है फिर भी वह उसको बड़े आनंद के साथ, आनंद पूर्वक उनका सेवन करता है, न कि कपूर का, क्योंकि अंगारे खाने में ही उसका मन जो है आनंदित होता है। मधुप करत घर कोरी काट में बंधत कमल के पात। मधुप यानी भौरा, करत का मतलब करना, फोरी का मतलब फोड़ना, काट का मतलब लकड़ी। यानी कि भंवरा जो होता है वह कठोर लकड़ी को फोड़ करके उसमें अपना घर बना लेता है, फिर भी कमल
के ऊपर बैठ करके जब रसपान करता है और कमल की पंखुड़ियां उससे बंद होकर के वो उसके अंदर उसके भीतर बंद हो जाता है, तो उन कमल की नाजुक पंखुड़ियों को तोड़ करके वो बाहर आने की कोशिश नहीं करता है, क्योंकि उसको तो वहां पर आनंद की प्राप्ति होती है, उसका मन वहां रम जाता है, इसलिए उन नाजुक पंखुड़ियों को तोड़ करके भी बाहर नहीं आता है। जबकि वह कठोर लकड़ी के अंदर भी अपना घर बना लेता है, लेकिन कमल की पंखुड़ियों को तोड़ करके बाहर आने को वो राजी नहीं है। ज्यों पतंग हित जानी आपनो दीपक सो लपटात। पतंग का मतलब पतंगा, यानी कि जैसे ही दीपक जलता है तो उसके इर्द गिर्द पतंगे घूमने लग जाते हैं, मंडाने लग जाते हैं, और उस दीपक की अग्नि में जलकर वो नष्ट हो जाता है, उसी में वो अपना हित मानता है। तो एक जगह कवि ने लिखा भी है, हाँ सखी दीपक भी जलता है, पतंगा भी जलता है, दोनों और प्रेम पलता है। तो इस प्रेम को पालने के लिए दीपक की लौ के साथ उसकी घनिष्ठता होती है, उसका प्रेम होता है, और पतंगा उस दीपक की लौ से टकरा करके अपने आप को जला करके नष्ट कर देता है, उसी में उसको आनंद मिलता है, उसी में वो अपना भला समझता है। सूरदास जाको मन जासो सोई ताही सुहाता। सूरदास जी कहते हैं कि जिसका मन जहां लगेगा, जिसको जो अच्छा लगेगा, जिसको जो सुंदर लगेगा, वही लोग वहां पर कार्य करेंगे, किसी के कहने से नहीं करेंगे। यानी कि यहाँ पर गोपियां स्पष्ट कर देती है उद्धव को, हे उद्धव, तुम्हारा योग का संदेश हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। हमने तो एकनिष्ठ और स्थिर प्रेम प्राप्त किया है, भगवान श्री कृष्ण में ही हमने अपने मन को लगा दिया, इसलिए आपका ये योग का संदेश हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, हमारे मन को भाता नहीं है। इस प्रकार उद्धव और गोपियों के वार्तालाप को सूरदास जी ने बहुत ही सुंदर शब्दों में व्यक्त किया है। तो आप सभी इन पदों को बार बार पढ़ें, सुनें और इनकी व्याख्या भी अपनी कॉपी में जरूर करें। इस वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। जय हिंद।